हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी विद्युत फ्लक्स की, और हम घनकोण और क्षेत्रफल सदिश की बात कर चुके हैं। तो आज हम देखिए गॉस प्रमेय की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो केवल बंद आवेशों के लिए ही सत्य है, वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो उससे आगे की गणनाएं करने के लिए हमें एक गॉस ने एक प्रमेय दिया। तो यह प्रमेय क्या है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के बीच संबंध बताता है। यानी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मतलब पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश, पृष्ठ के अंदर जितना आवेश घिरा है और उसके बीच गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इनके बीच संबंध बताता है। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, तो उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। अर्थात ये होता है, मतलब अगर फाई ई जो फ्लक्स है और आवेश क्यू है उसके अंदर, तो उसका 1/ε, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। और इससे पहले हम फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हम देख चुके हैं कि क्षेत्रीय समाकलन ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये दोनों फाई ई की वैल्यू ही हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट जीरो। तो इसका समाकलन रूप है। तो समाकलन एप्साइलन नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ठीक, तो देखिए उत्पत्ति इसकी क्या है? कूलाम नियम से ही उत्पत्ति करेंगे। तो मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है। तो देखिए कूलाम नियम से ही इसकी उत्पत्ति करेंगे हम यहाँ से। तो ये एक बंद पृष्ठ है, ये ए, जिसका क्षेत्रफल ए है। इसके किसी बिंदु पर कोई आवेश प्लस क्यू है, और इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है जिससे इसकी दूरी आर है। तो अब ये जो इस पर के पृष्ठ पर कोई अल्पांश लेते हैं, सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल डी ए है। तो अब देखिए ओपी की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र का वेक्टर होगा वो ये होगा, क्योंकि क्षेत्र के लंबवत होता है। और मान लीजिए इस क्षेत्रफल के लंबवत जो तुम्हारा वो है, इसका जो एकांक वेक्टर है क्षेत्रफल के लंबवत, वो ये है एन कैप। इन दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो ठीक है, तो ओ पी इजिकल टू आर। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ओ पी की दिशा में है ये। ठीक है, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब डी ए से गुजरने वाला, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई ई। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए और ई डी ए कॉस थीटा, चूँकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों की कॉस थीटा होती है। अब समीकरण 1 से ई का मान रख दीजिए यहाँ 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो इसको क्यू को पहले लीजिए, क्यू अपॉन 4πε0 और डी ए अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वो है फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये बराबर होता है तुम्हारा घन कोण के, जो ये अल्पांश जो है ये केंद्र पर बनाता है, यहाँ बिंदु ओ पर घन कोण बनाता है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम क्या? ओमेगा, डी ओमेगा घन कोण है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। तो अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये तो हो गया अल्पांश के द्वारा। तो संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो क्या होगा? वो होगा फाई ई इज इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रल कर देंगे तो डी फाई ई क्यू अपॉन 4πε0, ये कांस्टेंट है, और ये होगा डी ओमेगा। तो ये तो हो जाएगा फाई ई और ये हो जाएगा ओमेगा, क्यू अपॉन 4πε0 ओमेगा। अब ओमेगा की मान रखेंगे, तो ओमेगा का मान देखिए, पूरा जो संपूर्ण पृष्ठ है वो जो है केंद्र पर जो है कितना कोण बनाता है?
4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनाता है। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये हो गया 5e इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। तो दोबारा देख सकते हैं। अब यदि बंद पृष्ठ के अंदर अनेक बिंदुओं पर आवेश Q1, Q2, Q3 और Qn हो, यानी कि एक जैसा चार्ज नहीं है, एक जैसा सतत वितरण नहीं है, तो तब नेट फ्लक्स कितना होगा? तो क्या होगा? तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो n बिंदुओं पर आवेश Q1, Q2, Q3 और Qn है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा Q, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग जैसे भी हैं ये, माइनस के प्लस के बटे एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, जब बिंदुओं पर आवेश Q1, Q2, Q3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न बिंदुओं पर, तो ये हो जाएगा सभी आवेशों का योग और ये, तो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। अब जब कोई आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो बाहर स्थित है तो तब क्या होगा बाहर में? तो देखिए फाई वन, जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई पृष्ठ है और इसके बाहर यहाँ है, तो अब जब हम यहाँ से देखिए यहाँ कोई पृष्ठ खींचते हैं, यहाँ पे कोई पृष्ठ, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है हमें। तो अब जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इसको, तो एक पृष्ठ यहाँ और काम करेगा, यहाँ आएगा, इसके इन दोनों के बीच में, इस शंकु के बीच में 2 पृष्ठ होंगे, तो दोनों से गुजरने वाला होगा। तो देखिए क्या है दोनों से गुजरने वाला, तो देखिए ये होगा दोनों से गुजरने वाला। तो देखो बाहर स्थित है, मतलब यहाँ है, तो इस पे निकालना चाह रहे हैं हम, तो देखो ये होगा प्लस Q बाहर है, तो अब यहाँ से जब इसको एक इसका घिरा हुआ घनकोण बनाएंगे हम, तो इससे शंकु बनेगा, तो इस शंकु के अंदर 2 पृष्ठ आएंगे, इसी पृष्ठ पे 2 अल्पांश आएंगे, तो एक का क्षेत्रफल मान लीजिए dA1 है और एक का क्षेत्रफल है dA2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो फाई वन इज इक्वल टू ओमेगा माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा नेगेटिव। तो ये जो है पहले पृष्ठ से ये अंदर की ओर है फाई वन, तो इसमें क्या है अंदर की ओर, ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है ना, तो और यहाँ पे फाई टू इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई, और ये होगा, ये बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है, अंदर की ओर जाने वाला नेगेटिव, तो कुल फ्लक्स होगा फाई वन फाई टू, तो ये इस एक माइनस का एक प्लस का एक कट जाएंगे। ठीक है, जब ये कट जाएंगे तो ये 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, अतः पृष्ठ से बाहर किसी आवेश के लिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अब गॉस प्रमेय का महत्व, गॉस प्रमेय का महत्व क्या है? तो देखिए केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है, यानी कि महत्व का मतलब इसकी सीमाएं हो गई ये इसकी सीमाएं, महत्व का मतलब ये सीमाएं हो गई इसकी। तो यह बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, इसकी आकृति आकार कुछ भी हो, पृष्ठ का आकृति और आकार चाहे कुछ भी हो, केवल बंद होना चाहिए। नंबर 2, आवेश Q पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का, पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग है, चाहे आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी हो, उनका योग है। नंबर 3, माध्यम की उपस्थिति में फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, फिर इसके मान रखेंगे अब जो माध्यम की विद्युतशीलता है। नंबर अगला ये है आपका, जब कुछ आवेश पृष्ठ के बाहर तथा कुछ अंदर हों तो विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण, परंतु फ्लक्स केवल पृष्ठ के, तो विद्युत क्षेत्र तो सभी आवेशों के कारण होता है, परंतु फ्लक्स जो है केवल पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के कारण ही होता है। नंबर अगला, यदि किसी सममित वस्तु के केंद्र पर
आवेश Q स्थित हो तो उसके प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई अपॉन एन बराबर, तो फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन, एन है फलकों की संख्या। तो जितना होगा तो इसके एक फलक से उतना, जितने फलक होंगे फलकों की संख्या से दे दो भाग, अगर सममित है तो, जैसे घन होता है। गॉस नियम क्या है? गॉस नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग यानी कि 1/r² का पालन करते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र भी जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, परंतु उसमें जब एक ही ध्रुव हो तो एक ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसमें जो है गुरुत्वीय जो गॉस नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रमेय के अनुप्रयोग में गॉसियन पृष्ठ को चुनते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ को हम एक कल्पना करते हैं गॉसियन पृष्ठ की, जब इसकी सहायता से कोई भी निकालते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे हम गॉसियन पृष्ठ। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।